यार टैलेंट इतना है ना, केएल राहुल को कहीं पे भी खिला दो आप, मतलब आप ओपन करा दो, ओपन में रन करके दे देते हैं, मिडिल ऑर्डर करा दो, मिडिल ऑर्डर, मतलब वर्सेटैलिटी इतनी है। फिर कहते हैं कि भाई हमारे पास विकेट कीपर नहीं है, विकेट कीपर भी बन जाओ। बिल्कुल, तो अब आप कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। जी, नन तो नहीं है वो, मगर वो वाली कहावत आप समझ रहे हो, वही है कि कहीं पे भी खिलवा लो। कहावत वही है। और मैं तो कहूंगा कि भाई 14 करोड़ में केएल राहुल आए थे इस ऑप्शन में, करीब मेरे ख्याल से 14 के आसपास का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। लेकिन आई थिंक अगर 14 करोड़ में मिल रहे थे, डेफिनेटली आरसीबी शुड हैव गॉन फॉर। पार्टिकल को निकाल करके उसमें केएल राहुल फिट कर दिया, खत्म, तबाही मामला भाई साहब। अगर ऋषभ पंत को फिर भी अगर अपनी फॉर्म वापस लानी है तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो कि ओपन फिर भी एक बार को करके एक तो मैच ओपन करने। इस बारी आईपीएल में अभी तक के जितने भी ऑरेंज कैप विनर हैं या सेंचुरी मारी है, सब लेफ्ट हैंड भाई यार, क्या बात है। ऑल अबाउट क्रिकेट हमारे पॉडकास्ट का नाम, अब्बास मेरा नाम, आयुष इस लड़के का नाम जो इस वक्त आपको मंद मंद मुस्कुराता स्क्रीन पर दिख रहा है, रेड एफएम पॉडकास्ट हमारे चैनल का नाम। और हम लोग हर हफ्ते इसलिए आते हैं क्योंकि जो T20 लीग हो रही है, वहां पर जो धमाके हो रहे हैं, उसके बारे में आयुष आपको बहुत कुछ बताता है। जैसे आयुष कुछ बोलो, बहुत सही चल रही है। ये कैसी बात है, बोल के बताओ, ये क्या है, बंटी थोड़ी ना बोलो। नहीं, बहुत सही चल रही है भाई लीग। और हमने जो अगर मैच की, कौन सी मैच की बात करनी है बात है, यार पहले चेन्नई की बात करो। तुम चेन्नई की बहुत बुराई कर रहे थे पिछली बार। मैं बुराई कहां कर रहा था? अरे भाई इतना लंबा तो तूने सब एडिट कर दिया कि चेन्नई फैन से गालियां पड़ेंगी। भाई इतना लंबा बोला था, आधा घंटे का हमने खाली चेन्नई बोला था, इसलिए 15 मिनट का पॉडकास्ट अपलोड किया। हाँ, क्योंकि चेन्नई के बारे में ऐसी बातें थी जो चेन्नई नहीं सुननी थी लोगों को, बहुत ज्यादा हमने बात करी है, एट लेंथ बहुत सारी बात करी है। वो नहीं सुननी थी, मैंने जो बोला वो तो बहुत जो मैंने बोला वो तो धोनी भाई ने करा। धोनी के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोली भाई, कोई बता नहीं सकता। धोनी फैंस, आयुष के बारे में मैं आपको बता दूं, ऐसी बातें कह रहा था, ऊपर क्यों नहीं आए, ये नहीं आए, ऊपर आए, वो उन्होंने सुनी, देखो आप ऊपर आए। हाँ, यही सुन के तो धोनी भाई ऊपर आए कि आयुष फ्रॉम इंदिरापुरम वांट्स मी टू बैट हायर अप द ऑर्डर, इसलिए लेट मी बैट हायर अप द ऑर्डर। सुन लिया ना उन्होंने, अच्छा थलाइव ने सुन लिया, देखो प्रमोशन हो गया गाइस। भाई आयुष को और सारे धोनी हेटर्स को मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर 4 दिन बाज ना उड़े तो आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। ओहो, अच्छा धोनी वो बाज है। वो तो देखो यार क्या हुआ, जो ये चेन्नई वर्सेस पंजाब वाला मैच था, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो 4 ओवर या 22 से 24 गेंद का एक पीरियड था जहां पर डेवॉन कॉनवे और शुभम दुबे ने एक भी बाउंड्री नहीं मारी। वो यार अब बात है, वो हर चीज में होता है। अगर मैच पहले भी उठा के देखो तो ऐसा होता है कि बाउंड्री कभी नहीं, मतलब ऐसा टाइम पीरियड आता है कि बाउंड्रीज नहीं लगती है। बट लेकिन जब आप 240 या 220 के करीब चेज कर रहे हैं पंजाब के खिलाफ, पंजाब में विद बॉलर्स लाइक अर्शदीप सिंह एंड लॉकी फर्ग्यूसन, तो मतलब ये वो मैच के टर्निंग पॉइंट्स हो जाएंगे जहां पे आपको 14 का रन रेट मेंटेन करना है और आप 4 ओवर तक की भी बाउंड्री ना लगा पाओ। मुझे वो लगा टर्निंग पॉइंट जहां पे डेविड कॉनवॉय को आपने रिटायर हर्ट करके बुला लिया, क्योंकि वो देखो स्ट्राइक रेट उनकी ठीक थी, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी चीज ये कि वो खत्म कर सकते थे, धोनी के साथ सपोर्ट आता बीइंग जडेजा। जब जडेजा आए, एक तो जडेजा पूरे प्रेशर में, पूरे उन्होंने अगर जितनी भी इनिंग्स उठा के देख लो उन्होंने रन नहीं करे हैं, ठीक है। तो इतनी प्रेशर सिचुएशन में जडेजा का डिसीजन लिया और जडेजा को लाए। मार नहीं रहे थे वो, क्यों नहीं मारे थे बात भाई, उन्होंने जब लास्ट बाउंड्री मार के ही रिटायर हर्ट हुए हैं वो, तो वो मार रहे थे। और दूसरी बात यह है कि शुरू से वो पिच भी इतनी आसान नहीं थी खेलने को, जो बंदा सेट हो रखा है तो उसे पता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके से। और प्लस वो लेफ्टी भी है और अच्छी फॉर्म में भी चल रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उसके बाद बैटिंग वैसे भी नहीं थी। अगर आप बैटिंग डेप्थ की बात करो तो उसके बाद बैटिंग डेप्थ नहीं थी, तो ये चेन्नई की बैटिंग डेप्थ नहीं है। तो वही है कि उसको जल्दी ऊपर लाना, वो मेरे लेकिन वो अब ये बात तो मानता है ना, जो मैंने पिछली बार बोली थी, जो तूने एडिट कर दी थी, क्या चेन्नई डज नॉट हैव अ धोनी प्रॉब्लम, चेन्नई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, धोनी माइट बी वन ऑफ देम। कि हाँ, शुरू में रन नहीं, अब तो वो भी आने लगे, है ना। बाय द वे, धोनी ने इस T20 लीग में ऋषभ पंत और रोहित शर्मा दोनों के रनों से मिला करके ज्यादा रन बनाए हैं, और धोनी नंबर 7 और 9 तक पे भी खेल रहे हैं, जबकि ये दोनों 4 या ओपनर खेल रहे हैं। बताओ भाई, लेकिन स्पीकिंग ऑफ रोहित शर्मा की क्या जिंदगी है यार, क्या जिंदगी है बस भाई। वो एक ओवर बंदा खेल लेता है, मोस्टली पहले ओवर में आउट हो जाता है, ठीक है। फिर 19 ओवर तो आपको आराम ही करना है, क्योंकि आप आउट होकर के वापस चले गए। फिर उसको इंपैक्ट प्लेयर करके बाहर बना देते हैं। वो 39 ओवर आराम करता है, 6 गेंद खेलता है, 16 करोड़ रुपए वो ले रहा है। मतलब ऋषभ पंत तो फिर भी यार कितने सारे अपने साथ मल्टी डायरेक्शनल स्किल्स लेकर आ रहे हैं, कीपिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग तो नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर भी उनका 27 करोड़ जस्टिफाई हो जाएगा। कहां से होगा जस्टिफाई? नहीं एक बार को रोहित शर्मा के 16 कैसे करोगे भाई? यार
यार मुंबई से पुराना नाता है, तब से जुड़े हुए हैं रोहित शर्मा। ब्रांड वैल्यू जो आपने कहा था, ब्रांड वैल्यू लेकर आ अब रहे जो हैं मैंने कहा था वो सब रिपीट कर रहा है। मैं रिपीट नहीं कर रहा, एडिट करने का मैंने पिछली बार बोला था कि धोनी इसलिए खेलेगा क्योंकि ब्रांड वैल्यू है, तो इसलिए सारी चीजें एडिट कर दी। अब इसको ब्रांड वैल्यू याद आ रही है। आप ही की बात करो। ब्रांड वैल्यू ऐसे भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूं भाई, ब्रांड वैल्यू तब ज्यादा बढ़ती है जब आप विकेट पे ज्यादा देर रुको तो आपको दिखे भी। रोहित शर्मा का वो है ही नहीं, 2 बॉल 3 बॉल पे आउट होके निकल जाएगा, तो विराट कोहली पहली बॉल पे आउट होके निकल जाएगा, विराट कोहली नहीं हो रहा करेगा तो भी इन तीनों की ब्रांड वैल्यू है। धोनी विकेट कीपर भी था। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इज अ वेरी वाइज फ्रेंचाइजी व्हेन इट कम्स टू अपने जो रिसोर्सेज या फैंस हैं उनको उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है, क्योंकि इस लीग की जो पहली फैन फॉलोइंग थी वो सचिन तेंदुलकर फैंस थे, बिल्कुल, है ना। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत 50% इस वक्त उनकी फैन फॉलोइंग जो है वो रोहित शर्मा फैंस है। अब हार्दिक पांड्या के फैंस भी उनके उसमें जुड़ गए हैं, बिल्कुल। अनलाइक सीएसके एंड बेंगलोर जहां पर पूरी फैन फॉलोइंग मतलब 90% एटलीस्ट लोकल्स को छोड़ दिया जाए तो धोनी और कोहली पे एक बन सकती थी, सिराज को ले सकते थे, सिराज का भी सिराज की यार क्या फैन बोलेंगे, सिराज को घर वाले ही खाली खाना देते हैं। क्या बात कर रहे हो, अंदर की बात बता रहे हो ये। अंदर की बात बता रहे हो। तो यार कई लोगों को ट्राई किया गया है, लेकिन कोहली और धोनी वाली बात तो नहीं आ पाई ना। तो बीच में केएल राहुल भी तो ला रहे थे। अब केएल राहुल देख लो, आप एक चले गए हैं उधर दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, तो वो एक ब्रांड वैल्यू मतलब। केएल राहुल आई डोंट थिंक सो के उस तरीके के बल्लेबाज हैं। देखो बल्लेबाज बहुत सही चल रहे हैं, नहीं बल्लेबाजी में उनका कोई तोड़ नहीं है। ये मैं तो उनको अभी रन करे उन्होंने, नहीं अभी ना भी करें, मैं तो बहुत टाइम से उनको बेस्ट ही मानता हूँ। अच्छा, संजू सैमसन या केएल राहुल? आई रेट हिम हाईली इन ओडीआई क्रिकेट, संजू सैमसन। इन टी20 इन टी20 डेफिनेटली संजू सैमसन। आलू बन गए हैं यार ये यार, लेकिन वो है ना एडजस्टेबल है काफी ज्यादा, और टैलेंटेड इतने हैं एडजस्टेबल नहीं होना चाहिए भाई। यार टैलेंट इतना है ना, केएल राहुल को कहीं पे भी खिला दो आप, मतलब आप ओपन करा दो, ओपन में रन करके दे देते हैं, मिडिल ऑर्डर करा दो, मिडिल ऑर्डर, मतलब फिनिशर भी बन जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई हमारे पास विकेट कीपर नहीं है, विकेट कीपर भी बन जाओ। बिल्कुल, तो अब आप कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन। जी, नन तो नहीं है वो, मगर वही वाली कहावत आप समझ रहे हो, वही है कि कहीं पे भी खिलवा लो। कहावत वही है। और मैं तो कहूंगा कि भाई 14 करोड़ में केएल राहुल आए थे इस ऑक्शन में, करीब मेरे ख्याल से 14 के आसपास का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ। तो आपको यहाँ पे आयुष लगाकर बता देगा, एडिटर भी हमारा यही है कि कितने करोड़ में बिके हैं। लेकिन आई थिंक अगर 14 करोड़ में मिल रहे थे, डेफिनेटली आरसीबी शुड हैव गॉन फॉर हिम। आरसीबी बिल्कुल, मतलब आरसीबी अच्छा कर रही है, आरसीबी की बात करते हैं अभी, लेकिन केएल राहुल 14 करोड़ में आरसीबी में बढ़िया फिट हो सकते थे। बिल्कुल हाँ, हो सकते, क्योंकि और वो बीच में स्पेकुलेशंस भी आई थी कि जब उन्होंने क्या कहते हैं अपना वो क्या कहते हैं ग्राउंड बैंगलोर लास्ट चूमा था, तो हमें लग रहा था कि भाई वो आरसीबी के ही नहीं कभी। तो आप इस आरसीबी की लाइनअप में जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है, आप जरा पार्टिकल को निकाल करके उसमें केएल राहुल फिट कर दीजिए, खत्म, तबाही मामला भाई साहब। मतलब इस बार इन्होंने बॉलिंग भी ठीक करी है, मतलब ठीक रखी है, और अगर पार्टिकल को हटा के आप केएल राहुल ले आते तो भाई मतलब कोई चांस नहीं था मतलब रोकने का। खैर अभी भी नहीं रोक पा रहे यार। ये वाला जो मैच था मुंबई वर्सेस आरसीबी, यार जबरदस्त मैच था, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि आरसीबी ना चोक करके सामने वाली टीम को उसने चोक करा दिया। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से एकदम चारों तरफ से पकड़ा और गला दबा दिया। अच्छा कर रही थी, जितनी उम्मीदों से मुंबई वालों ने विल जैक्स को लिया था, और अंबानी जी गए थे उनसे हाथ मिलाने के थैंक यू, बड़ा मीम वायरल हो रहा है वो भाई। वो तो ऐसा लग रहा है कि बेंगलोर वालों ने इनका काट दिया कि हाँ ले जाओ विल जैक्स, अभी तुम्हें पता चलेगा वहां पे। फॉर्म में तो है नहीं, ले जाओ। उन्हें दूर की दृष्टि थी, उन्हें आरसीबी वालों ने आरसीबी सब ने दूर की दृष्टि कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। एक आखिरी बात हमें डिस्कस करनी थी यार, इतनी सारी टीमें हमने डिस्कस कर ली, हमने पंजाब डिस्कस नहीं करी है यार। पंजाब रह गई है, टीम लखनऊ रह गई है, लखनऊ भी रह गई है। लखनऊ में हम ऋषभ पंत की बात हमने नहीं करी है। ऋषभ पंत का अब जो भी मैच हुआ था कोलकाता वर्सेस, अगर हम लखनऊ की बात करें तो बल्लेबाजी करनी नहीं है, बल्लेबाजी करनी नहीं है यार। तो मेरे हिसाब से टैक्टिकल डिसीजन, क्योंकि एक तो उनकी खराब फॉर्म है ही है, खराब फॉर्म है, प्लस अगर आपके पास ऐसे बैटर हैं, डेविड मिलर बाकी थे आपके पास अब्दुल समद थे जो कि पिछले ही मैच में बहुत बढ़िया मार करके आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से टैक्टिकल डिसीजन है। वहां पे आप ऋषभ पंत को ऐसा नहीं कर सकते। मुझे एज अ कैप्टन उन्होंने वो चाहते अगर अपने आप को प्रूव करना, क्योंकि फ्लैट विकेट थी, ग्राउंड छोटा था, जितना हम लोगों ने देखा, क्योंकि कोलकाता सिर्फ 4 रन से आ रही है। तो अब्बास भाई मतलब बात यह है कि जो कोलकाता की जो मतलब मैच की अगर हम बात करें लखनऊ वर्सेस कोलकाता, तो हाई स्कोरिंग भी इस चक्कर में था क्योंकि वहां की बाउंड्री बहुत ज्यादा छोटी थी, मतलब एक साइड जो थी वो 57 मीटर्स थी। ट्रू है ना, तो मतलब जो पिच पे खिलाया गया था, जो उनका विवाद भी चल रहा है कि भाई आप ऐसी पिच आप क्यों बना के दे रहे हो, क्या कर रहे हो, और बिल्कुल साइड की पिच दी थी जिसकी वही 57 मीटर बाउंड्री थी। तो वहां पे बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा आफत हो गई कि भाई कि हम बॉल डालें तो कहाँ डालें, क्योंकि लेग साइड बहुत ही छोटी थी कि मतलब टच करते ही छक्का है।
तो शार्दुल ठाकुर का भी जो ओवर था, जो अगेन जो उन्होंने 5 वाइड डाली है, वो एक रीजन ये भी हो सकता है कि भाई वो जहां डालेंगे अगर लेग साइड पे हल्की सी भी चली गई बॉल तो वो भाई छक्का है। तो ये एक सबसे बड़ी मतलब चैलेंजिंग विकेट मैं कहूंगा या ग्राउंड कहूंगा बॉलर्स के लिए वो मतलब वो कोलकाता का ईडन गार्डन ही था। घूम फिर करके आयुष मेरी बात सही ठहरा रहा है कि ऋषभ पंत ने जो है वो कप्तानी डिसीजन लिया और उनको पता था कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं लगा हुआ है, तो अब्दुल समद और डेविड मिलर को यहाँ पे भेज दो, क्योंकि वो भी आते तो कुछ रन तो मार के चले ही जाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे एक टैक्टिकल डिसीजन लिया। मेरे को एक चीज बताओ अब्बास भाई कि ठीक है फॉर्म आपकी खराब चल रही है, मगर क्या ये तब भी ऋषभ पंत वही करते जब वो फॉर्म में होते, तब भी क्या वो अब्दुल समाद को ऊपर टारगेट करते? फिर वही तो बात है, अगर आपको अपनी फॉर्म भी सुधारनी है तो आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने इसी चक्कर में भेज दिया कि मैं नहीं चल रहा हूं। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो चाहते तो अपनी फॉर्म बढ़िया कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जाना कि यहां पर मेरे रन लग सकते हैं, लेकिन मैं जो रन बनाऊंगा उससे 20 रन ज्यादा सेम बॉल खेल करके कोई बना सकता है, इसलिए उन्होंने ऊपर भेजा। लेकिन ऋषभ पंत को मेरे को बस एक लगता है कि अगर ऋषभ पंत को फिर भी अगर अपनी फॉर्म वापस लानी है तो एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो कि ओपन फिर भी एक बार को करके एक तो मैच ओपन कर ले। Who said that for? मैं नहीं बोला था वो कि ऋषभ पंत ओपन करने आए, मैंने आपने बोला था ओपन करने कभी आएंगे नहीं। आप देख लो गाइस, मैंने बोला था आना चाहिए, आएंगे नहीं, ये बोला था मैंने ये बोला था कि उन्हें, मैंने भी यही बोला था कि आना चाहिए उन्हें, बट वो आएंगे नहीं। वो फिर मैंने आपकी बात बोली थी कि भाई वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें इंडिया इतना लॉन्ग टर्म के बजाय थोड़ा सा शॉर्ट टर्म करके आप अपनी फॉर्म ठीक करें। देख लो, पता चल जाएगा कौन आप देख लो यार, बात भाई झूठ बोल रहे हैं। बात करेंगे पंजाब की, और पंजाब भाई साहब पहली बार एक ऐसी टीम लग रही है। मेरे को एक किस्सा याद आता है कि प्रीति जिंटा थी, उन्होंने अपनी टीम को बोला कि जिता दोगे अगर तो तुम्हें आलू के पराठे बना के खिलाऊंगी। क्या बात कर, इतने पे बिक गए? प्रीति जिंटा भी तो बोल रही थी ना। तो प्रीति जिंटा उन्होंने जीत गए। प्रीति जिंटा को उस दिन 120 आलू के पराठे बना के खिलाने पड़े थे। 120 आलू के पराठे उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे और अपनी टीम को खिलाए थे, क्योंकि पूरी टीम ने बोला था कि मैम आपने बोला था खिलाओगे, तो ये वाला सीन। अब की बार मुझे लगता है जिस हिसाब से पंजाब खेल रही है 1020 तो बनाने पड़ेंगे प्रीति जिंटा को। क्या बात, और किसके लिए भाई? पूरी टीम हर मैच में ही जीत रहे हैं, वो एक मैच के 120 थे तो 10 मैच के तो लगा ले। एक पूरी ट्रॉफी के हिसाब से फिर मेरे को लग रहा है कि एक बार में मतलब मामला नक्की हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन भाई ज्यादा बेटर रहेगा। प्रियांश आर्या की बात करेंगे। प्रियांश आर्या दिल्ली प्रीमियर लीग, मैं ग्राउंड में मैच देखने गया था, उसमें प्रियांश आर्या ने 6 गेंद में 6 छक्के मारे थे और उस वक्त पे मुझे लग गया था कि भाई इसका अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, बहुत करोड़ों रुपए में बिकेगा। और क्या बेहतरीन पारी खेली है उन्होंने। इट वाज नॉट पंजाब वर्सेस चेन्नई, इट वाज प्रियांश आर्या वर्सेस चेन्नई। एक अकेले दम पर उस बंदे ने जिताया है पंजाब को, क्योंकि अब देखो दूसरे से विकेट भी गिरते जा रहे थे। बिल्कुल वही, अगेन ये एक फैक्ट है कि आईपीएल में, इस आईपीएल में पहली बार हुआ है कि आपका जो वो है क्या कहते हैं, जो 6 बैटर हैं उन्होंने रन नहीं, उनके सारे सिंगल डिजिट नंबर है, और जो इनके नंबर है आर्या के वो मतलब 3 डिजिट्स हैं। एक टीम के 150 रन जब थे उस टाइम पे प्रियांश आर्या अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर चुके, 10 ओवर में सेंचुरी कंप्लीट कर चुके थे। द काइंड ऑफ बैटर जो कि अगर पूरा खेल जाता और दूसरी तरफ से साथ मिलता तो हो सकता है डबल सेंचुरी। बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम हैदराबाद करते थे, ये जो प्रियांश आर्या ने किया है भाई अलग। मेरे को एक चीज और इसकी बहुत बढ़िया लगी कि जिस तरीके से मतलब वो काम एंड कंपोज रहा। मतलब अगर उसके शॉट देखो, मतलब उसने यार पॉइंट के ऊपर से क्या छक्का मारा, मतलब एफर्टलेस छक्के मारे हैं उसने। मतलब ऐसा भी नहीं है कोई प्रेशर, क्योंकि एक देखो एक कम उम्र है, एक्सपीरियंस कम है, बट उसके बाद भी उसने, क्योंकि विकेट दूसरी एंड से गिर रही थी, उसके बाद भी उसने अपने आप को मतलब संभाला और मतलब उस तरीके से रन किए, तो वो बहुत ज्यादा कमेंडेबल है। वो दिखाता है कि भाई मतलब बंदे में दम है आने वाले टाइम पे। तो भाई मिनी युवराज सिंह, मतलब युवराज सिंह को किससे कंपेयर करोगे? बट अभिषेक शर्मा भी युवराज सिंह, ये भी युवराज सिंह, छोड़ दो भाई युवराज। हर लेफ्ट हैंडेड बैटर युवराज नहीं होता। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। इस बारी आईपीएल में अभी तक के जितने भी ऑरेंज कैप विनर हैं या सेंचुरी मारी है, सब लेफ्ट हैंडेड भाई यार, क्या बात है। और मिड स्टेज में यार मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब इज अ टीम जो कि जीत सकती है। पंजाब, मेरे को अभी भी आरसीबी से काफी उम्मीद है। जीत तो 17 साल से तुझे आरसीबी से भाई इस बार मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि इस बार कुदरत, नेचर, 18 साल 18 विराट का नंबर भाई, और रन कर रहा है विराट रन कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है तो आरसीबी फैंस टॉक इस बार मेरे को आरसीबी फैंस टॉक, आरसीबी फैंस का हम क्यों जीतेंगे, इसलिए नहीं कि हमारे पास विराट कोहली, इसलिए हमारे जोश 18 आईपीएल विराट कोहली की जर्सी, 18 अब ट्रॉफी भी हमारी। भाई मैं कह रहा हूँ यार, ये यूनिवर्स का सिग्नल है। बाकी बैटिंग बॉलिंग हमारे पास बहुत फाड़ है। आप भी एक सिग्नल का फॉलो कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा दीजिएगा। कोई भी बात आपको आयुष की बुरी लगी हो वो बता दीजिएगा, मेरी अच्छी लगी हो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं
एक और अगले- एपिसोड में अगले बिल्कुल। हफ्ते ऑल अबाउट क्रिकेट पर। अब्बास साइनिंग ऑफ, आयुष साइनिंग ऑफ। बिल्कुल।